ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज का दिन बाबा की कृपा से आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हम श्री साईं चरणों में बैठकर आज का दिन शुरू कर रहे हैं। बाबा से प्रार्थना है कि प्रभु हमारी हर गलती के लिए हमें क्षमा करना। जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम अपने साईं से बहुत प्रेम करते हैं और हम अपने बाबा से ये वादा करते हैं कि हम कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, हम कभी भी किसी के लिए कुछ गलत कार्य नहीं करेंगे, हम किसी के भी रास्ते में आकर उसके रास्ते को उसे रास्ते से भटकाएंगे नहीं, उसे अच्छी और सच्ची राह ही दिखाएंगे। बाबा हम कभी भी सच कहने से घबराएंगे नहीं, हम सच कहेंगे, साफ कहें, जो है जैसा है वैसा ही कहेंगे। भी किसी को घुमा फिरा कर बात नहीं बताएं। आपके आशीर्वाद से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा और आपके हमारे जीवन में होने से हुआ है। आपका आशीर्वाद ना होता तो शायद हम अपने जीवन को संभाल नहीं पाते। आपका आशीर्वाद ना होता तो शायद हम आज यहाँ पर नहीं होते। आपके आशीर्वाद ने हमें धीरे धीरे बदल दिया है देवा। आपके आशीर्वाद ने हमारे जीवन को निखार दिया है देवा। आज हम खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकने में सक्षम हैं। ये सब आपकी कृपा की वजह से ही तो है। बाबा हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे अभी तक हमें समझ में नहीं आ रही हैं। हम चाहते हैं कि हम उसे ठीक कर लें पर हम नहीं कर पा रहे। तो हे प्रभु जो हम नहीं कर पा रहे उसे आप कीजिएगा, जो हमें समझ में नहीं आ रहा आप उसे समझा दीजिएगा, क्योंकि हम तो ना समझ बालक हैं आपके, जो होता है उसे ही मान कर बैठ जाते हैं। कभी ये नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और कभी कभी तो आप पर ही दोष लगा देते हैं कि बाबा आपने क्या किया। लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं, मेरे बाबा कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, कोई मेरा हो या ना हो, पर मेरा साईं हमेशा मेरे साथ था, है और रहेगा। हे देवा कभी जाने अनजाने में यदि आपको कुछ कह दूं तो मुझे क्षमा करना, लेकिन क्या करूं, प्यार आपसे है, झगड़ा भी तो आपसे ही करूंगी ना। झगड़ा करने किसी के पास जाऊंगी तो वो डांट देगा, गुस्सा करेगा, लेकिन आपसे करूंगी तो आप तो गुस्सा नहीं करते, आप तो मुस्कुराते रहते हो। और आपकी ये मुस्कुराहट ये हम सबकी ताकत है। आपकी ये मुस्कुराहट हमें हिम्मत देती है। आपकी ये मुस्कुराहट ने हमें बदल दिया है। ये चेहरा हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। हे प्रभु हम नहीं जानते हमारे जीवन में आगे क्या लिखा है, लेकिन खुश रहने का तो हमारा भी अधिकार है ना बाबा। खुश रहने का तो हमें भी हक है ना। जब कोई कहता है कि अरे तुम बाबा को मानते हो, तुम्हारे जीवन में फिर भी इतना दुख है, तो हम घबराते नहीं हैं, हम डगमगाते नहीं, हम उसे कहते हैं कि तो क्या हो गया, जीवन है, सुख दुख तो लगा ही रहेगा, पर मेरे बाबा कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। पर बाबा ये मन कभी कभी डगमगा जाता है, तो आप इसे संभाल कर रखना, क्योंकि अब हम हमारे भी नहीं हैं जितने तुम्हारे हैं। हमें हर परिस्थिति से बचा कर रखना। मैं कभी गलत सोच लूँ ना तो तुरंत आकर मुझे समझा देना, किसी न किसी रूप में आकर मुझे बताना कि मैं गलत सोच रही हूँ। पता है जब कभी निराश होती हूँ तो आपका ये चेहरा मुझे समझाता है कि फ़िक्र ना कर, तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर एक परेशानी का हल हो जाएगा। जो आज नहीं मिल रहा वो कल तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। तो बस जब ये शब्द सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि अब किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम बोल रहे हो बाबा। हे देवा मुझे किसी से कोई आस नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। मैं कभी भी अपने मन में किसी गलत भाव को प्रवेश होने नहीं दूंगी। बस हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना। हम जिनके लिए भी जीवन में सुख चाहते हैं बाबा उनको भी सुख देना, हमको भी देना, और सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। हमारी तो आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आप लोगों से भी मेरी एक विनती है कि देखिए
ये समय ऐसा है कि भक्ति पर कोई विश्वास जल्दी नहीं करता, क्योंकि भक्ति पर चलना बहुत कठिन है और इस रास्ते पर चलना कोई नहीं चाहता। लेकिन हाँ, सुख सभी चाहते हैं। सबको चाहिए कि उनके जीवन में बहुत सारा सुख हो, उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। लेकिन बिना खोए कुछ पाया जाए ये ज़रूरी तो नहीं। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। और भक्ति में हमें आलस्य, हमें निंदा, ये बुरी आदतों को खोना ही तो है। और इन्हीं खोने का कोई गम नहीं है, इन्हीं जितना खोओगे उतना ही बेहतर है। निंदा को ना सुनना, ना करना, ना किसी के प्रति गलत सोचना, ना सुनना और ना ही बोलना, क्योंकि हम तो खुद को ही नहीं जानते, हम दूसरों को क्या जान सकते हैं। इसलिए कभी भी यदि आपसे किसी बारे में कोई बात करे भगवान के बारे में, तो आप ना ही कीजिए तो बेहतर है। क्योंकि जब लोग हमसे भगवान की बातें करते हैं तो उसमें बहस हो जाती है, और बहस करना ये बहुत अच्छा कार्य नहीं है। क्योंकि कई बार लोग खुद भी करते हैं और उसमें हमें भी शामिल कर लेते हैं ताकि हम भी उसमें भागीदार बने। लेकिन नहीं, अगर भाग्य लेना ही है तो प्रभु की भक्ति में लेते हैं, भाग्य लेना ही है तो किसी अच्छे कार्य में लेते हैं, दान में लेते हैं। लेकिन गलत कार्यों में तो नहीं जाना, ना देखना ही बेहतर है। और अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे देवाधिदेव, हमें इन सब चीज़ों से हर रोज़ बचाते रहिएगा। इस प्रार्थना का यदि फल देना तो सदा अपने चरणों में लगाए रखना। मुझे तुम्हारे नाम के सिवा और कुछ अच्छा ही ना लगे। मैं आपकी भक्ति करूं, आपके भक्ति में लीन रहूं, अच्छे अच्छे कार्य करूं, लोगों की सेवा करूं, लोगों के काम आऊं, और इतना सक्षम बनाना कि जो सेवा करना चाहूं वो हमेशा कर पाऊं। और जितना हो सके आप नाम जाप कीजिए, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि वक्त तो निकलना देखिए बहुत मुश्किल है, वक्त निकालना पड़ता है। जब हमें कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ता है। अरे 5-10 मिनट बैठ गए तो कोई बात नहीं, आप बैठ कर देखिए तो सही, उनकी शरण में बैठिए, आपको वक्त मिलना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त के लिए आप परेशान हैं ना, मिलता नहीं है मिलता नहीं है, ये मिलेगा। आप बैठना शुरू तो कीजिए, बाबा की शरण में बैठ कर देखिए, वक्त भी मिलना शुरू हो जाएगा। और आपका नाम जाप आपके जीवन को बदलने का कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। बहुत शक्ति है। आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए, नाम जाप करना शुरू कीजिए, देखिए जीवन किस ओर जा रहा है और आपको खुद लेकर जा रहा है। आपका खुद का जीवन भी बदलेगा। और जिनकी भी सेहत अच्छी नहीं है, आप उदी में जल में उदी मिलाकर पी लीजिए, पिया कीजिए। लेकिन हाँ, जब भी आप बाबा की उदी जल लेते हैं या फिर सिर्फ उदी ले रहे हैं, तो उस वक्त एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि उदी लेते वक्त आपके मन में बाबा के प्रति और उस उदी के प्रति दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि ये उदी लेते ही मेरे जीवन में जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और मैं जिस चीज़ के लिए बाबा से बोल कर ये उदी ले रही हूँ वो भी ख़त्म हो जाएगा और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। और जब भी आपने उदी लेनी है, पहले बाबा को अपनी तकलीफ़ बतानी है, पहले बाबा से बात करनी है। एक गिलास ले लीजिए, उसमें उदी डाल दीजिए, वो उदी जल बन जाएगा। उसे आप बाबा के सामने रख दीजिए। बाबा के सामने रखने के बाद आप बाबा से अपनी तकलीफ़ बोलो। जो बात, जैसे एक इंसान से अपना दुख सुख रोते हैं ना हम, वैसे ही बाबा से अपने दुख सुख के बारे में बोलिए। और उसके बाद 11 वचन आते हैं आपको तो ज़रूर पढ़ें, और नहीं आते तो सुनकर भी आप कर सकते हैं। 11 वचनों का पाठ करें, 11 वचन पढ़ें, और ओम साईं श्री साईं जय जय साईं मंत्र का जाप करने के बाद बाबा की उदी को पूरे विश्वास के साथ पी लीजिए। यदि किसी और को देनी है तो उनको दे दीजिए, वो पी लेंगे, ठीक है। और उदी लेने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका भाव नहीं होना चाहिए कि पता नहीं असर होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जो आपके लिए करते हैं उसमें ये डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी शंकापूर्ण नहीं होता। वो आपके लिए जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए इतना भरोसा रखिए कि इस उदी को लेने के बाद आपके जीवन के कष्टों जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे, धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। इसलिए भरोसा आपका होना बहुत ज़रूरी है। और
जिस भी प्रकार आप बाबा की पूजा करते हैं वो करते रहिए, कोई भी ज़्यादा कम करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी करते हो, जितने में आपका मन लगता है, आप भाव से करते हो, उतना करते रहिए। क्योंकि देखिए दुनिया तो बहुत कुछ करती है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो हम किसी को देख कर क्यों करें, हम तो वो करें जो हमसे हो सकता है। क्योंकि प्रभु ये नहीं देखते कि वो इतना कर रहा है तुम इतना क्यों नहीं कर रहे हो। भगवान जी ये कभी नहीं देखते। भगवान ये देखते तुम अपने भाव से कितना कर रहे हो, तुम खुद का कितना दे रहे हो। वो उसके पास उन्होंने उतना दिया, वो उतना दे रहे हैं। बाबा से कहिए कि प्रभु मेरे पास जो है मैं उतने में संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। आपने मुझे जितना दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे देवा। और मुझे पता है, मुझे इस बात पर विश्वास है कि जैसे मेरे बाबा को लगेगा कि मुझे देने लायक है, वो मुझे और अधिक देंगे। लेकिन प्रभु अभी आपने जितना दिया है मैं उतने में ही आपको ये चीज़ दे रही हूँ, आपको ये भोग दे रही हूँ, आपके लिए ये ले रही हूँ, उतने में ही ले रही हूँ। कल आप मुझे ज़्यादा दोगे तो मैं ज़्यादा में करूँगी। ठीक है, जो भी चीज़ें उनसे शेयर किया करो, भगवान समझ कर नहीं, अपने पिता समझ कर, अपने भाई समझ कर, अपनी माँ समझ कर और अपना मित्र समझ कर। क्योंकि इधर अगर झिझकने लग गए तो फिर दुनिया में किससे शेयर करोगे। यहाँ पर झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर तो कह देने की है, जो है कह दो। क्योंकि ना यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है। इधर रोने से शर्म नहीं करना, क्योंकि यही एक दरबार है, यही वो आपका सुकून वाला स्थान है जहाँ आप रोओगे भी ना तो आपको कोई मजाक नहीं बनाएगा आपका कि अरे रो रहा है। नहीं, कोई नहीं कह सकता आपको। शिरडी में देखिए जब बाबा के सामने भक्त पहुँचते हैं तो जी भर कर रोते हैं। इसलिए नहीं कि दुख है, इसलिए नहीं कि इसलिए कि आपका दीदार मिल रहा है। ये बहुत खुशनसीबी वाली बात है। वहाँ भक्त जाकर ये सोचकर नहीं रोता कि मेरे पास इतना दुख है। वहाँ भक्त जाकर ये कहकर रोता है कि प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया जो दर्शन देने के लिए बुला लिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने दर्शनों के काबिल समझा। मैं धन्य हो गई या हो गया हूँ आज आपके दर्शनों को करके। बस इसी प्रकार इस दास पर, इस भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और बार बार इसी प्रकार दर्शन देने के लिए बुलाते रहिएगा। कुछ नहीं याद रहता उस दरबार में जाके। आप सोच कर जाओगे ना मैं ये बाबा को बोल के आऊँगी, आपको पहली बार में तो कुछ याद ही नहीं होगा, पूरा दिमाग आपका खाली हो जाएगा। बस दिखेंगे तो सिर्फ बाबा ही बाबा, आप कुछ कह ही नहीं पाओगे उनसे। सच बता रही हूँ, सच्चा वाला एक्सपीरियंस है। जितनी बार भी आज तक गई हूँ, पहली बार जब भी बाबा के दर्शनों के लिए पहुँचती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जितनी बातें होती हैं वो दूसरी तीसरी बार जब दर्शन करने जाती हूँ तब लेके जाती हूँ। पहली बार मैं लेके तो बहुत कुछ जाती हूँ, सोच कर बहुत कुछ जाती हूँ, लेकिन जैसे उसका मुखड़ा देखती हूँ ना मैं सब भूल जाती हूँ। बस यही निकलता है, हाय कितना प्यारा है मेरा बाबा। सच्ची यही ज़ुबान यही कहती है, अरे मेरे बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस ये एहसास सभी को हो और फिक्र नहीं करना, आप सबको शिरडी बाबा ज़रूर बुलाएंगे। कई बार जब बाबा आपको नहीं बुलाते ना तो उसमें आपका ही भला होता है। कोई ना कोई कार्य आपका ऐसा होता है जिसे पूरा करने के बाद बाबा आपको बुलाते हैं। इसलिए सबूरी रखिए, सही समय आने पर आप शिरडी ज़रूर जाएंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन, उदी ले लीजिएगा और मेरे संग संग पढ़िए। साईं जी आपकी हर एक विश को पूरी करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज
बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। आप सभी का हर एक सपना पूरा हो। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, साईं जी की कृपा हो और आपका दिन बेहतरीन बने, ज़िंदगी बेहतरीन बने। एंड जिनकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं बाबा उनको खुश रखें। और जिनका भी आज जन्मदिन है, मालिक उनके जन्मदिन पर बाबा उनको बहुत प्यारा सा तोहफ़ा दें, बाबा की कृपा बरसे उन पर। और हाँ, एक नाम है, आप लोग प्रेयर करना। वो नाम हमारे फैमिली में से ही है। उनका नाम है जगदीश कुमार जी। उनका नाम है जगदीश कुमार जी। पर साईं जी कृपा करें उनकी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। वो जिस भी कष्ट से गुजर रहे हैं, मालिक उनके हर कष्ट को उनके जीवन से ख़त्म करके खुशियों का जीवन में आगमन हो। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और चिंता ना करें सुमन जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसका साईं पिता बैठा है ना, उसे फिर परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत करो, बस ऊदी को माथे पर या फिर जल के साथ पिला दीजिएगा, बस ठीक हो जाएंगे। और एक बच्चा है जो 6th क्लास में पढ़ता है, उसका नाम है प्रतीक मेहरोत्रा। बच्चे का बर्थडे है आज। आप सभी लोग बहुत सारा आशीर्वाद दें बच्चे को कि बच्चा अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करे, माता पिता का नाम रोशन करे और लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, उसका हर एक सपना पूरा हो। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और मनदीप कौर जी की मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, जिन आंटी जी का नाम सरोज बालाजी है। आप सभी लोग आंटी जी के लिए प्रेयर करना कि आंटी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मालिक उनकी कृपा, बाबा की कृपा उन आंटी जी पर बरसे और आंटी जी की सेहत एन अच्छी हो जाए। बाबा जी बहुत खुश रखें आंटी जी को। और एक नाम धर्मेंद्र जी ने हमें भेजा था, तिहारू मांडवी जी का। उनकी सेहत ठीक नहीं है, आप लोग प्रेयर कीजिएगा तिहारू मांडवी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हम सब की जो प्रार्थना है, मालिक इस प्रार्थना का फल इन सब की सेहत को ठीक करके दे दीजिए। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, देवा श्रद्धा की लाज रखना और सभी को खुश रखना, सभी को हेल्दी एंड हैप्पी रखना। आप चिंता नहीं करना, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप सब लोगों के। साईं जी जल्दी से कृपा करेंगे। ओम साईं श्री साईं, जय जय साईं।